हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। आज की इस वीडियो में पेपर का अपन एनालिसिस करने वाले खास तौर से इलेक्ट्रिकल वाले जो पेपर्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए जो वैकेंसी थी खास तौर से पीएचडी में, तो उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले। पेपर का आपका लेवल क्या था, बच्चों का अटेम्प्ट किस हिसाब का रहा है, आगे आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जो पेपर दे के आए हैं वो यहाँ से जिन्होंने आंसर के किसी न किसी इंस्टीट्यूट की मिलाई है यहाँ पे आने के बाद में या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिलाई है, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो नए बच्चे आगे एग्ज़ाम देंगे उनको भी वीडियो लास्ट तक देखना है। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी एक तरीके से सीख के रूप में, और अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले। बाकी सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए, तैयारी करने के लिए, है ना, सही मार्गदर्शन के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। आगे भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है आपको ये एग्ज़ाम हो क्या सिखा के गए हैं। जब नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ऑल ओवर यहाँ पे जो निष्कर्ष एक निकल के आया बच्चों की तरफ से मानो या फिर मैंने जो यहाँ पे महसूस की है, जो चीज़ें आपको एग्जैक्ट आ रही है, अगर आपको चीज़ें आ रही है उन चीज़ों का पेपर में अटेम्प्ट करके आए हो, सिलेक्शन वही चीज़ दिलाती है। जब पेपर थ्योरेटिकल आता है ना, तो प्रश्नों में ये लगता है कि इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा किए और फिर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। तो जो बच्चे 105, 107, 110 अटेम्प्ट करके आए, उसके बाद इनका जो स्कोर है वो 70, 72, 65 तक बन रहा है ना। तो मतलब क्या है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। तुक्का मारने से या फिर अनुमान से चीज़ें भरने से सिलेक्शन नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जो बच्चे आगे इस भर्ती की तैयारी करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेन जो रोल रहता है ना, या मैं बोलूँ कि सारा का सारा जो खेल है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस का रहता है। जीके के अंदर तो ज़्यादातर जो प्रश्न है ना, अलग अलग भर्तियों के अंदर जो पहले पूछे गए प्रश्न है वहीं से इन्होंने उठा के प्रश्न दिए हैं। इस प्रकार के बच्चे भी है जो 40 में से 35, 36, 34 नंबर है वो लेके आ रहे हैं। वो बच्चे लेके आ रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट मतलब क्या कि अलग अलग भर्तियों के जो पेपर्स हैं उनको याद किए है। टेक्निकल में भी उन बच्चों के स्कोर अच्छे बन रहे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। अलग अलग भर्तियों के जो प्रीवियस पेपर है उनको जिन बच्चों ने याद किया डायरेक्ट वो बच्चा वहाँ पे टिक करके आया। जिनको चीज़ें याद नहीं थी उनको लग रहा था भी यही हो जाना चाहिए, यही हो जाना चाहिए, और इस चक्कर में 30-30, 35-35 तक प्रश्न है वो बच्चे गलत करके आए हैं। तो एग्जैक्ट चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब भर्तियों का ट्रेंड थोड़ा बदलता जा रहा है ना। इसमें भर्ती में अगर अपन देखें तो लगभग सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो आपकी याद जो चीज़ें कर रखी है उसी प्रकार की थी। मतलब क्या कि न्यूमेरिकल तो आपको वहाँ पे पेपर में देखने को नहीं मिल रहा है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले पेपर में तो प्योरली थ्योरेटिकल पेपर था, और जो इलेक्ट्रिकल का हुआ था डिप्लोमा वाला उसमें भी कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं थे, सिंपल सिंपल थे। बाकी डिग्री वाले के अंदर तो न्यूमेरिकल थे ही थे, ये चीज़ है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करना और अलग अलग भर्तियों के जो पेपर्स हैं उनको सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की भर्तियों में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। बाकी आगे की सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जिन्होंने आंसर की वगैरह नहीं मिलाई है, तो पेपर में आंसर टिक करके पीडीएफ बना करके टेलीग्राम में डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये मैंने पेपर को बहुत, मैं एग्जाम सेंटर पे भी गया हूँ, पेपर्स भी मेरे पास में, मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखा है। उसके बाद में ये चीज़ें बताऊँ, देखा होगा आपने टीचर्स बहुत सारे लोग बस इसकी 95 प्लस जाएगी, इसकी 100 प्लस जाएगी, लेकिन एक्चुअल में मतलब क्या है कि जिन बच्चों को लग रहा था मेरा 95 स्कोर आएगा, उन बच्चों के साथ में क्या हो रहा है ना। उन सब चीज़ों को देख करके मैंने कट ऑफ बनाई। टाइम भी मतलब क्या कि तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, 1.5-2 महीने की तैयारी में वो स्कोर नहीं बनता कि 120 में से आपका 100 प्लस 105 प्लस स्कोर चला जाएगा। वो बहुत कम बच्चे इस प्रकार के होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी कि जो आपका पीएचडी के अंदर जो वैकेंसी थी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे थी, 49 आपकी वैकेंसी थी यहाँ पे अगर अपन कट ऑफ के बारे में बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की 88 से 93 के आसपास में रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी की 85 से 90 के आसपास में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा और वैकेंसी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। एससी और एसटी की सबसे कम कट ऑफ मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी इनके लिए ज़्यादा है। 8-9 वैकेंसी एससी के लिए और इतनी वैकेंसी एसटी के लिए, है ना। तो उनकी कट ऑफ है वो बहुत कम जाने के चांसेज है यहाँ पे।
उसके बाद देखो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, यानी कि जो आपकी पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर जो वैकेंसी थी 5 या 6 वैकेंसी थी। यूआर कैटेगरी के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद एक वैकेंसी ओबीसी की थी, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की थी, और पीछे जो 3 वैकेंसी है वो आपकी एससी और एसटी के लिए थी। एक वैकेंसी एससी के लिए थी शायद, 2 एसटी के लिए, ऐसा कुछ था। तो इनमें आपकी 92 से 96 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जा सकती है, 85 से 90 के आसपास में इनकी आपकी कट ऑफ हो जा सकती है। उसके बाद अगर अपन बात करें डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए टोटल 10 के आसपास में वैकेंसी थी, जिनमें यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ हो 90 से 95 के आसपास में जा सकती है। अब वो नहीं है कि सर यहाँ पे वैकेंसी तो 10 ही थी तो 100 प्लस क्यों नहीं जा रही। तो डिग्री वाला जो पेपर था ना वो थोड़ा मतलब क्या कि लेवल था, न्यूमेरिकल वाली चीज़ें काफ़ी पूछी गई थी वहाँ पे, वो चीज़ है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में एससी और एसटी है, 85 से 90 के आसपास में इनकी कट ऑफ है वो जा सकती है। हाँ देखो एससी और एसटी है ना, इनमें भी कट ऑफ के अंदर अंतर रहेगा, लेकिन अपने लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं कि अपन 2-2 3-3 नंबर का जो अंतर है वो भी यहाँ पे अपन बता दें, है ना। एक एक्सपेक्टेड चीज़ है, रफली अपन लेके चल रहे, थोड़ा बहुत इनके अंदर वेरिएशन पॉसिबल है। उसके बाद देखो डिग्री इलेक्ट्रिकल, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री के लिए जो 23 वैकेंसी थी उसकी बात हो रही है। यूआर कैटेगरी में 86 से लेकर के आपकी 91 के आसपास में कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की 83 से 88, ईडब्ल्यूएस की 83 से 88, और उसके बाद में आपकी एससी और एसटी की 80 से 85, है ना। तो ये एक रफली आंकड़ा, थोड़ी बहुत कट ऑफ हो, ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन वो नहीं होगा जहाँ तक मुझे अनुमान है। मैंने पेपर्स को देखा है, बच्चों का मैंने फीडबैक लिए, कभी 100 प्लस जाएगी या फिर 105 प्लस जाएगी, 107 प्लस जाएगी। जो बच्चे 115 अटेम्प्ट करके आए हैं ना, उनके बाद में अपन ने जब उन्होंने अलग अलग मतलब कहीं इंस्टीट्यूट की जो आंसर की मिलाई है या फिर टीचर्स ने जो पेपर सोल्व कराए उनको मैच कराए, तो उसके बाद में उनका स्कोर है वो बहुत कम हो रहा है, मतलब, है ना। क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर के अंदर जब पेपर अटेंड करते हैं ना, उस टाइम लगता है कि बस सही है मेरा, तो बहुत कम गलत होंगे, लेकिन एक्चुअल में जब अपन पेपर को आंसर की के साथ में मैच करवाते हैं ना, तो स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जो आगे आप भर्तियों के एग्ज़ाम देने वाले हो, एग्ज़ाम्स को अटेंड करने वाले हो, खास तौर से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना। और राजस्थान में इस भर्ती को आपको आगे फिर से देखना है, तो यही ट्रेंड पिछली बार रहा था राजस्थान जीके के अंदर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे दे उन वहीं से उठा उठा करके प्रश्न डाले गए, और इस बार भी वहीं रहा है। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बुक पढ़ने की, थ्योरी वाली चीज़ों का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं रहा है, टेक्निकल में भी नहीं रहा है ज़्यादा, और जी राजस्थान जीके में तो बिल्कुल ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद जो दोस्त है जो पेपर दे के है उनके साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।